जय हिंद सर। आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और अपने यहाँ पर प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। कल दोस्तों हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर दिए थे न्यूटन के गति का नियम, जिसमें हम लोग 3 नियम पढ़ चुके थे। न्यूटन के गति का 3 नियम हम लोग पढ़े थे कल, और तीनों नियम मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को याद होगा। ठीक है दोस्तों, तो उन तीनों नियम को आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे, और जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं पहला वाला, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 420 से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, 420 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो आप लोग आ जाइए जल्दी से, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और यहाँ पर आप प्रूफ दे सकते हैं, ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे देखेंगे आपके सामने से गुजरेगा, वह रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ होगा। जैसे यहाँ आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया है 30/8/2018 को शिफ्ट सेकेंड में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आ जाइए सभी लोग, जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए सर, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? देखिए, जब कोई बस है, आप लोग खुद सोचिएगा, या आप लोग प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। जब कोई बस है, स्थिर है, कोई गाड़ी है स्थिर है, आप उसमें सवार हैं, खड़े हैं, ज्यों चलना शुरू करता है या करती है तो आप पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो यह है कि कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगर कोई बस अचानक चलना शुरू करती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं, और अगर एक लगातार वेग से चल रही है और जब ब्रेक लगाते हैं तो आगे की ओर झुक जाते हैं। ये जो उदाहरण है, ये न्यूटन के गति के पहले नियम का उदाहरण है। और जब कोई कंबल उम्बल होता है, डंडा से पीट के गर्दा वर्दा झाड़ते हैं जब, तो गर्दा भी उसमें से झड़ जाता है। ये भी न्यूटन के गति का पहला नियम है। ठीक ठीक है, न्यूटन के पहले नियम को ही गैलीलियो का नियम कहते हैं, और इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूटन के गति का पहला नियम। अच्छा, आप लोग बताएंगे न्यूटन के गति का पहला नियम है क्या चीज़? न्यूटन के गति के पहला नियम, न्यूटन के गति का पहला समीकरण क्या होता है, जरा बताएंगे कमेंट करके। देखिए, न्यूटन के गति का पहला समीकरण होता है यहाँ पर v बराबर u प्लस ए टी। ये न्यूटन के गति का पहला समीकरण है, ये गति का पहला समीकरण है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गति के पहला समीकरण किसको दर्शाता है, तो ध्यान से समझिएगा। हमने बताया था कि आपको क्या करना है, u को और u को और a को अपने मन से जीरो मान लेना है। क्या मान लेना है? जीरो मान लेना है कि u और a क्या है? जीरो है। ठीक है, दोनों को जीरो मान लेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध बताता है। बात क्लियर है? यही बातें हम लोग पहले वीडियो में पढ़े हैं, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए गौर कीजिएगा यहाँ पर सर। अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। प्रश्न नंबर 421, इसमें कहा गया है एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव, ध्यान से समझिएगा,
एक एक व्यक्ति स्थिर पानी में पानी स्थिर है, ये पानी इस प्रकार से है, ऐसे जो है पानी स्थिर है। अब स्थिर पानी में नाव एक है, यहाँ पर एक नाव है, यहाँ पर एक नाव है। अब इस नाव पर खड़ा है एक व्यक्ति, इस नाव पर एक व्यक्ति क्या है, खड़ा है। ठीक, अब एक व्यक्ति खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलाता है, अगर वो नाव जो है तट की ओर चला रहा है, मान लीजिए तट यहाँ पर है, तट यहाँ पर है, ये तट है। अब यहाँ पर नाव को चला रहा है इधर, नाव जब तट की ओर चलाता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी, तट से दूर चली जाएगी, स्थिर रहेगी, तट की ओर चलेगी, डूब जाएगी। बताइए क्या इसका उत्तर होगा। ये आरआरबी जेई 14/12/2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए क्या होगा। तो जब तट की ओर चलाएंगे तो तट से दूर चली जाएगी। ठीक है, तट से क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी, तट से दूर चली जाएगी, तट से दूर चली जाएगी। देखिए जब एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा होता है और यदि वह नाव के किनारे यानी तट की ओर चलता है, तट की ओर चलता है, अगर तट की ओर चलता है दोस्त, अगर वो नाव के तट की ओर चलता है, मान लीजिए नाव की ओर इधर चल रहा है, आदमी चलना शुरू कर दिया, ऐसे समझिए नाव चलना शुरू कर दिया इधर, सॉरी व्यक्ति जो है इस नाव पर चलना शुरू कर दिया इधर तट की ओर, इधर ज्यों ही इधर चलेगा तो नाव क्या होगा, पीछे की ओर जाएगी, नाव क्या होगा, नाव पीछे की ओर जाएगी, तो तट से दूर जाएगी। ठीक है सर, ये तट से दूर जाएगी। ठीक है, तो ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम से संबंधित है, बात समझिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नाव तट से दूर चली जाएगी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इन न्यूटन के गति का कौन सा नियम यहाँ पर काम कर रहा है, तीसरा नियम काम कर रहा है। आप खुद जाइए, आपके आसपास अगर नदी है, तालाब है, जो भी है, पोखरा जो भी है, उसमें नाव है, तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप देखिएगा अगर आप जैसे जैसे नाव पर चलना शुरू करेंगे, तट की ओर जैसे बढ़ना आप चलेंगे, तो नाव क्या होगा, तट से दूर चलना शुरू हो जाएगी, यानी तट से दूर चली जाएगी नाव। बात क्लियर है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर 422 नंबर। इसमें क्या कह दिया, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है। देखिए दोस्त, अब यहाँ पर एक बंदूक इस प्रकार से है, यहाँ पर ये बंदूक इस प्रकार से है। ठीक है, ये बंदूक इस प्रकार से यहाँ पर है। अब इस बंदूक से गोली छोड़ी गई, इस बंदूक से गोली छोड़ी गई, इस बंदूक से गोली छोड़ी गई है। ठीक है, अभी गोली छोड़ी गई बंदूक से, तब बंदूक से गोली छोड़ी गई है तो होता क्या है, बंदूक की गोली इधर जाएगी और जब गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धक्का लगाता है। ठीक, तो ये न्यूटन के कौन से नियम से कौन से नियम का उदाहरण है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का काम हो रहा है, एक वेग आगे और एक वेग पीछे हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या होता है, न्यूटन के तीसरा नियम से संबंधित होता है। तो ये गति का जो है तीसरा नियम इसका सही हो जाएगा। गति का तीसरा नियम यहाँ पर लग रहा है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन के गति का यह तीसरा नियम है, न्यूटन के गति का यह तीसरा नियम है। इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, अर्थात प्रत्येक क्रिया के उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे ही क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये गति के तीसरे नियम का
उदाहरण होता है। जैसे जब कोई व्यक्ति है नाव पर, अभी इसके पहले आप पढ़े हैं कि जब कोई व्यक्ति नाव पर चलना शुरू करता है तो नाव के तट से दूर चली जाती है, या कूदता है तब पर भी नाव पीछे हट जाती है। ये सब गति के तीसरे नियम से संबंधित होते हैं। और रॉकेट भी लॉन्च होता है, तो रॉकेट लॉन्च होता है, रॉकेट जाता है ऊपर और नीचे से धुआं हुआ ऐसे निकलता है ईंधन, तो ये नीचे बल लगाता है, रॉकेट ऊपर बल चला जाता है। तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है, ये भी न्यूटन के गति के तीसरे नियम से संबंधित है। ठीक है, तो इन सभी बातों को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न लीजिए। अगला प्रश्न है, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। चलिए, छोटा नहीं, इसको आप यहाँ पर देखिए। प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों, पढ़िए। देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न है और इसमें कहा गया है कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है। चलिए, न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो किस स्थिति पर लागू होता है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। प्रश्न आप लोगों ने देख लिया है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। ठीक, नाव पीछे की ओर जाती, क्या यह सही है? बात सही है, ये गति के तीसरे नियम से संबंधित है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 24/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो इससे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है सर, देखिए इसको आप लोग बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। क्या यह न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? ये सर जड़त्व के नियम का उदाहरण है। ये जो है संवेग का उदाहरण है, संवेग का। और संवेग जो होता है न्यूटन के गति के पहले नियम से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर नहीं सही होगा। अगला है बी वाला ऑप्शन, देखिए, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। सर ये भी क्या है, ये पहले नियम से संबंधित है, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। अगला है, जब एक बस अचानक चलती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। सर ये भी न्यूटन की गति के पहला नियम से संबंधित है, तो ये भी इसका उत्तर सही नहीं है। रॉकेट लॉन्च करना, सर रॉकेट जब लॉन्च करते हैं तो यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया होती है, और क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के तीसरे नियम में होता है, तो यही इसका उत्तर सही होगा। रॉकेट लॉन्च करना सर यह न्यूटन के गति के तीसरे नियम से संबंधित है, वही इसका उदाहरण हो जाएगा। बात क्लियर है? बोलिए। ये भी देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 17/9/18 शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न लगाइए, इसको बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। भाई, जो बल का परिभाषा है ये किसके आधार पर व्याख्या करते हैं, यानी बल का परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलता है, सीधी बात आपसे पूछा गया है यही। तो न्यूटन का जो पहला नियम है सर, न्यूटन के गति का जो पहला नियम है, इससे बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या विराम अवस्था में है तो तब तक विराम अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल लगाया न जाए। ठीक,
जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर एक वस्तु इस प्रकार से है, अब यहाँ पर एक वस्तु इस प्रकार से है, अब ये स्थिर अवस्था में है, आराम से रुकी हुई है, तो ये तब तक स्थिर अवस्था में रुकी रहेगी जब तक कि इस पे कोई बाहर से बल नहीं लगाते हैं, ठीक। या फिर कोई वस्तु है गतिमान है, मान लीजिए यहाँ पर एक कार है, ठीक, यहाँ पर एक कार है, ये क्या है, तो ये गतिमान है, ठीक है दोस्तों, ये गतिमान है, ये कार है, गतिमान है, यह एक समान वेग से चल रही है। तो न्यूटन की गति का पहला नियम कहता है कि अगर कोई भी वस्तु एक समान गति से चल रही है तो तब तक एक समान गति से चलती रहेगी जब तक कि बाहर से इस पर कोई बल नहीं लगाते हैं, ठीक। ये न्यूटन की गति का पहला नियम होता है। बात क्लियर है? बताइए, बात क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया ना दोस्त? चलिए अगला प्रश्न ले रहे हैं आपके सामने, यहाँ पर प्रश्न नंबर 26, इसको पढ़िए। किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात, यहाँ पर घात दिया गया है दोस्तों, घात दिया है यहाँ पर n पर पावर n nth के समानुपाती है, तो n का मान क्या होना चाहिए? यहाँ पर लिखा हुआ है nth के समानुपाती है, तो यहाँ n का मान, यहाँ पर n है, n का मान होना चाहिए। n का मान क्या होना चाहिए? तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, रॉकेट की जो गति होती है, रॉकेट की जो गति होती है दोस्तों, मान लीजिए रॉकेट की गति v है, यह प्रोपोर्शनल होता है गैसों की चाल के n के पावर के बराबर। गैस की चाल के पावर n के समानुपाती होता है, ठीक है। अगर n, जहां n बराबर 1 मान लेते हैं, जहां n बराबर क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। n बराबर क्या होता है? तो 1 होता है। रॉकेट न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और जिसमें उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है, और यह गैस जो है पीछे की ओर तीव्र वेग से निकलती है। आप लोग देखबे किए होंगे, अगर रॉकेट लॉन्च होता होगा, अभी जो रॉकेट गया है अभी लोग देखे होंगे, तो पीछे की ओर से गैस तीव्र गति से निकलती है। निकलने वाले गैस को रॉकेट गति जो है रॉकेट की गति को समान विपरीत दिशा में होती है। तो यही से लिए बोला गया है, जो यहाँ पर रॉकेट की गति जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है गैस की चाल के पावर n के। n बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? n बराबर 1 होगा। तो ये जो ऑप्शन ए सही है, यही इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है कि एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। 50 किलोग्राम वाले आदमी ने तीसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलेगा? क्या बोला गया है यहाँ पर? सॉरी, दूसरे व्यक्ति है यहाँ पर, दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो गौर से यहाँ पर समझेंगे दोस्तों, देखिएगा।
बात को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति यहाँ पर इस प्रकार से है, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ है और एक व्यक्ति यहाँ पर है इस प्रकार से। एक व्यक्ति इस प्रकार से है। अब इसका वजन जो है, इसका वजन 50 किलोग्राम है, ठीक, और इस वाले व्यक्ति का वजन 70 किलोग्राम है, 70 किलोग्राम। अब ये व्यक्ति इसको धक्का दिया इधर और ये व्यक्ति इसको धक्का दिया इधर। देखिए यहाँ पर बोला गया 70 किलो का आदमी 50 न्यूटन के बल से 50 किलोग्राम के आदमी को ढकेलता है। अब ये वाला आदमी जो है, ये वाला इसको इधर ढकेलता है 50 न्यूटन के बल से। तो वही पूछा गया है। अब दूसरा व्यक्ति भी, ये 50 किलोग्राम वाला व्यक्ति भी इसको ढकेलता है, इधर इधर ढकेल रहा है। तो वही पूछा गया दूसरा वाला जो व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति को कितने बल से ढकेलेगा। तो जितना बल यहाँ पर लगा रहा है पहला व्यक्ति 70 किलोग्राम वाला, उतना ही बल ये 50 किलोग्राम वाला व्यक्ति भी लगाएगा। यानी यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है, जितना क्रिया होगा उतना प्रतिक्रिया होगा, ठीक है। तो जितने बल से पहला व्यक्ति ढकेल रहा है, दूसरा व्यक्ति भी पहले व्यक्ति को उतने ही बल से ढकेल रहा है। तो दोनों का बल बराबर होगा 50 न्यूटन, ठीक है। तो 50 न्यूटन इसका राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2018 शिफ्ट सेकेंड का प्रश्न है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसको बताइए उत्तर क्या होगा। देखिए न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। न्यूटन का जो नियम है किस कण के लिए अच्छा सिद्ध नहीं होता है, तो बताएंगे आप लोग किस कण के लिए अच्छा सिद्ध नहीं होता है न्यूटन का नियम। तो ध्यान से समझिएगा, न्यूटन का जो नियम है, न्यूटन का जो नियम है यहाँ पर दोस्तों, वो प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर ये अच्छा नहीं होता है, ठीक है। ये अच्छा नहीं होता है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है दोस्तों। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। हर प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है। प्रणोद क्या होता है दोस्तों, तो बताएंगे। तो प्रणोद जो होता है वह स्थिर होता है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, स्थिर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसको बनाइए। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है। क्या कहते हैं उसकी प्रवृत्ति को दोस्तों, बताइए क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं, जड़त्व। ध्यान से समझिएगा, कहा गया है कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो उसको जड़त्व कहते हैं। क्योंकि देखिए आपने पढ़ा है उदाहरण कि अगर एक बस चल रहा है, उसमें कोई यात्री खड़ा है, बस ज्यों ही रुकेगा यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। अगर बस खड़ा हुआ है और ज्यों ही चलना शुरू करता है तो पीछे की ओर झुक जाता है। तो ये जड़त्व का ही नियम है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर स्थिर या गतिज अवस्था परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो जड़त्व कहा जाता है।
डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, जड़त्व। चलिए अगला प्रश्न है, इसको देखिए। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि उसे लंबी छलांग देने में मदद करे। ठीक है, मदद करे। तो यहाँ पर बोला गया है सर, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिरर यहाँ पर एरर है। टाइपिंग थोड़ा सा इसमें दोस्तों गलत टाइप हो गया है, एक बार इसको सुधार करके हम पढ़ देते हैं आपको सामने। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। क्या लेने में मदद करे दोस्तों? क्या यहाँ पर आराम करने में मदद करे, दिशा, आकार या गति? तो यहाँ पर क्यों आप जो छलांग लगाने वाले होते हैं, आपने देखा होगा सर, वो छलांग लगाने से पहले लंबा दौड़ते हैं। क्यों दौड़ते हैं? ताकि वो गति का जड़त्व जो है उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। ठीक है, तो वो गति यहाँ पर भरा जाएगा, गति इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सर। हाँ जी, बताएंगे इसका उत्तर क्या है? देखिए, मेज पर रखी हुई पुस्तकों का ढेर डैश डैश के कारण हटता नहीं है। क्या जड़ता के कारण, गति के कारण, चुंबकत्व के या गुरुत्वाकर्षण के कारण? बताइए कौन सा इसका उत्तर सही होगा। तो ये क्यों नहीं हटता है? क्योंकि जड़ता का उदाहरण होता है, जड़ता के कारण यह हटता ही नहीं है दोस्तों, जड़ता के कारण हटता नहीं है। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर जड़ता के कारण हटता नहीं है। वस्तुओं का प्रारंभिक अवस्था विराम या गति अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को ही क्या बोलते हैं? जड़त्व कहा जाता है। तो जड़त्व जो है दोस्तों, न्यूटन के गति का प्रथम नियम को भी जड़त्व कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, पहला ऑप्शन सही है, जड़ता। ठीक है, चलिए सर इसका उत्तर बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहा जाता है जड़त्व। क्या कहा जाता है इसको सर? जड़त्व कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर। हाँ जी, इसको बताइए। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताएंगे एक बार सभी लोग। देखिए, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं सर? उसको जड़त्व कहा जाता है। क्या कहते हैं? जड़त्व कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए, यह जेई में पूछा है, आरआरबी जेई और एएलपी टेक्नीशियन में भी पूछा गया है दोस्तों, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। चलिए इसका उत्तर क्या होगा। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? मान लीजिए यहाँ पर समापन है, अब यहाँ पर धावक दौड़ते चले आ रहा है, अब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर आ गया, तो इसके बाद जब चलता है तब पर भी वो दौड़ते ही चलता है कुछ दूर तक। तो ऐसा क्यों करता है दोस्त? ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसके जूतों और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने का कारण बनाता है। गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है
स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है। वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया है। बताइए क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। गति की जड़ता क्या कराती है? तो उसे आगे बढ़ाती है। अधिकतर आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो धावक होते हैं, जब वह हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, उसके बावजूद भी थोड़ी दूर वह दौड़ते रहते हैं। क्यों दौड़ते रहते हैं? क्योंकि उनकी जो गति की जड़ता है उसे आगे बढ़ाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइए इसका उत्तर। जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जड़त्व का नियम कौन दिया था दोस्त? जड़त्व का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? बताइए। तो जड़त्व का नियम जो दिया था वह था न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जड़त्व का जो नियम है इसी को न्यूटन की गति का पहला नियम कहते हैं, और इसी नियम को गैलीलियो का भी नियम कहा जाता है। ठीक है, गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। देखिए दोस्तों, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं केंद्र की ओर विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल के कारण होता है। यह बल किसके कारण होता है, यही आपसे पूछा गया है। अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, जड़त्व, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। बताइए इसका उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर बता दीजिए क्या है? तो ये जड़त्व के कारण होता है दोस्तों। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? बताइए। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 438 है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? जब एक गिलास पर रखे हुए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात कर रहा है दोस्तों? तो ये जड़त्व का नियम है। न्यूटन की गति का पहला नियम है जिसको हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न होगा यहाँ पर न्यूटन की गति का नियम का। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट करके, क्या होगा जल्दी से बताइए दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? जड़त्व का मान सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में किस में होता है। तो रेलगाड़ी और हवाई जहाज में जड़त्व का मान अधिकतम होता है। ठीक है, रेलगाड़ी और जहाज के मध्य जड़त्व का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा दोस्तों। बात क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर 439 प्रश्न कर चुके हैं और न्यूटन का गति का जो नियम है यहीं पर समाप्त होता है। अब कल जो है दोस्तों, कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे बता देते हैं आप लोगों को। कल हम लोग पढ़ेंगे बल। क्या पढ़ेंगे? बल पढ़ा जाएगा, फोर्स पढ़ा जाएगा। ठीक है, बल जिसको क्या कहते हैं तो फोर्स कहते हैं। ठीक, तो कल इसी का प्रैक्टिस किया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। आज का सेशन कैसा लगा है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। जो भी आपका सुझाव है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जो भी दिक्कत है कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फिर कल हम लोग शुरू करते हैं बल का प्रैक्टिस करना। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।